नमस्कार, मैं सुजीत चौधरी और आप देख रहे हैं UMD न्यूज। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कहानी जो आने वाले 10 साल में भारत की पहचान को पूरी तरह बदल देगी। वो कहानी जिसमें भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी यूजर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी क्रिएटर बन चुका है। दोस्तों, एक समय था जब भारत इंटरनेट को पकड़ने में पीछे था। जब दुनिया 4G की रफ्तार से भाग रही थी, तब भारत अपने नेटवर्क को ठीक करने में लगा था। लेकिन आज तस्वीर उलट चुकी है। अब वही भारत 6G की तैयारी में दुनिया से कम 3 साल आगे चल रहा है। भारत अब वो देश नहीं जो किसी और से सीखे, भारत अब वो देश है जिससे दुनिया सीख रही है। साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की थी, भारत अब 6G टेक्नोलॉजी में नेतृत्व करेगा। तब बहुत लोगों ने कहा, क्या ये संभव है? लेकिन आज 2025 में भारत के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जो दुनिया को हैरान कर रहा है। भारत 6G अलायंस, जो भारतीय सरकार और देश की टॉप टेक कंपनियों का एक गठबंधन है, उसने दुनिया की पहली इंडिजिनस 6G टेस्ट बेड तैयार कर ली है। अब सवाल यह है कि यह 6G आखिर है क्या? सीधी भाषा में कहें तो जहां 5G आपको हाई स्पीड इंटरनेट देता है, वहीं 6G आपकी सोच से भी तेज डेटा स्पीड देगा। अगर आप 5G में एक मूवी 5 सेकंड में डाउनलोड करते हैं, तो 6G में वही मूवी एक पल भर में डाउनलोड होगी। लेकिन असली क्रांति स्पीड में नहीं है बल्कि कनेक्शन में है। 6G से दुनिया के हर डिवाइस, हर मशीन, हर कार, हर फैक्ट्री और यहाँ तक कि आपके शरीर में लगा एक सेंसर, सब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इसका मतलब है हर चीज, हर समय, हर जगह कनेक्टेड इंडिया। भारत अब किसी विदेशी नेटवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर नहीं है। CDOT, IIT मद्रास, IIT हैदराबाद और ISRO मिलकर वो सिस्टम बना रहे हैं जो पूरी तरह मेड इन इंडिया है। भारत अब सिर्फ मोबाइल नेटवर्क नहीं बना रहा, भारत बना रहा है भविष्य का डिजिटल इकोसिस्टम। इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग, AI नेटवर्क और क्लाउड इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें एक साथ काम करेंगी। जहां बाकी देश 6G की परिभाषा ढूंढ रहे हैं, भारत उसकी डिजाइन डॉक्यूमेंट तैयार कर चुका है। सरकार ने इसका नाम दिया है भारत 6G मिशन विजन 2030। इस मिशन के तहत भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक 6G के 10 लाख पेटेंट्स और 500 प्लस ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भारत से निकलें। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो आने वाले दशक की सबसे बड़ी गेम चेंजर है, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो सेकंडों में वो गणना कर सकता है जिसमें आज के सुपर कंप्यूटर को सालों लगते हैं। भारत का पहला क्वांटम प्रोसेसर QSM अब तैयार हो चुका है। यह काम IIT मद्रास और CDSE की टीम ने किया है और खास बात यह है कि इसका पूरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भारतीय इंजीनियरों ने खुद बनाया है। क्वांटम कंप्यूटर से देश की साइबर सिक्योरिटी, मौसम की भविष्यवाणी और मेडिकल रिसर्च में ऐसी सटीकता आएगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। ये वही तकनीक है जो अमेरिका के पास गूगल सिकमोर और चीन के पास ज्यूजंग के रूप में है। लेकिन अब भारत ने भी अपनी देसी क्वांटम मशीन बना ली है। आज भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है। 130 करोड़ लोगों का आधार कार्ड, 100 करोड़ UPI यूजर्स और हर दिन 40 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन, यह सब एक ही देश में एक ही टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। दुनिया के देश जहां अभी भी कैश सिस्टम में फंसे हैं, वहां भारत हर छाए वाले से लेकर शॉपिंग मॉल तक सब कुछ डिजिटल कर चुका है। यही नहीं, भारत अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को दुनिया के 50 देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी अब भारत सिर्फ यूजर नहीं, डिजिटल मेंटर बन चुका है। ISRO अब सिर्फ रॉकेट नहीं बना रहा बल्कि ऐसे सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है जो 6G नेटवर्क के लिए बैकबोन का काम करेंगे। भारत का लक्ष्य है 2027 तक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम पूरी तरह चालू हो जाए। इससे भारत के हर गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा। जहां अभी तक मोबाइल सिग्नल नहीं पहुंचते, वहां अब भारत नेट और भारत सैट सैटेलाइट नेटवर्क काम करेगा। और जब यह सब 6G, क्वांटम और AI से जुड़ेगा, तो भारत दुनिया का पहला इंटेलिजेंट डिजिटल नेशन बन जाएगा। दुनिया आज ChatGPT और OpenAI की बात करती है, लेकिन भारत ने हनुमन AI, कृत्रिम और सार्वम AI जैसे मॉडल्स से AI की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है। भारत की खासियत यह है कि यह टेक्नोलॉजी को भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढाल रहा है। AI जो सिर्फ इंग्लिश नहीं बल्कि हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी और भोजपुरी तक में बात करता है। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं है, लोकल और भावनात्मक है। भारत अब AI को सिर्फ सर्विस नहीं मानता बल्कि उसे अपने आर्थिक इंजन में बदल चुका है। भारत की डिजिटल इकोनॉमी 2030 तक 2 ट्रिलियन को पार करने वाली है। ये वही अर्थव्यवस्था है जो 2014 में मुश्किल से 200 बिलियन की थी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, Amazon सभी भारत में अपने सबसे बड़े RD सेंटर बना चुके हैं, क्योंकि अब टैलेंट, रिसोर्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों भारत में है। ये वही स्थिति है जो 1990s में अमेरिका के पास थी। यानी भारत अब वो जगह बन रहा है जहां
जहां भविष्य लिखा जा रहा है। 6G नेटवर्क के हर उपकरण, राउटर, एंटीना, सर्वर और चिप भारत में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। C-DOT और तेजास नेटवर्क्स जैसी कंपनियां अब विदेशी कंपनियों को पीछे छोड़ रही हैं। भारत अब टेलीकॉम एक्सपोर्टर बन गया है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफ्रीका के कई देशों में भारतीय 4G और 5G नेटवर्क पहले से चल रहे हैं। 6G के साथ भारत पहली बार टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नेशन की सूची में शामिल होगा। आज G20 समिट में भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल दुनिया के सबसे सफल सिस्टम के रूप में माना गया है। अमेरिका, जापान और यूरोप के देश भारत से डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। यह वही भारत है जिसे कभी आउटसोर्सिंग हब कहा जाता था। आज वही भारत इनोवेशन हब बन चुका है। जब दुनिया 6G के बारे में सोच रही है, भारत उसे बना रहा है। जब बाकी देश डेटा की चिंता में हैं, भारत डेटा को इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बना रहा है। जब बाकी देश टेक्नोलॉजी को डर से देखते हैं, भारत उसे विकास के रास्ते में बदल रहा है। यही है नया भारत, जो सीखता भी है, सिखाता भी है और अपने हर डिजिटल सपने को हकीकत में बदल देता है। तो दोस्तों, सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि 2030 तक भारत दुनिया का डिजिटल लीडर बन जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश की ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए UMD को सब्सक्राइब करें।